नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, इनको लेके आया हूं। इनके बारे में आगे विस्तृत तौर पर जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, 8वां पे कमीशन की टीम ने अब काम करना शुरू कर दिया है। अब 8वें पे कमीशन की टीम जगह जगह पर जाने लग गई है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि 8वें पे कमीशन की टीम से अब विभिन्न संस्थाओं की मुलाकातों का दौर शुरू होने वाला है दोस्तों, जिसके बारे में 8वें पे कमीशन में बकायदा नोटिस निकाल करके इसकी जानकारी दी है। 30 मार्च 2026 को यह नोटिस निकाला गया है। इसके बारे में आगे आपको नोटिस दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा लेने के लिए आप भी अगर इंतजार कर रहे हैं तो सावधान रहें, कहीं नोशनल इंक्रीमेंट में आपसे धोखा ना हो जाए। इसके बारे में आगे विस्तृत तौर पर आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा दोस्तों। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नोशनल इंक्रीमेंट में कहीं आपके साथ धोखा ना हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मार्च महीने का पेंशन 1 अप्रैल को मिलना है। इसके बारे में भी आगे अपडेट दूंगा, कहीं आप पेंशन का जो है इंतजार ही ना करते रह जाएं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, OROP 2 से जुड़ा हुआ एक केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर सरकार को अब एक मोहलत दी गई है कि वो अमेंडमेंट या एफिडेविट दाखिल करे। क्या है अपडेट, उसके बारे में भी आगे जानेंगे, और इस केस की अगली सुनवाई कब होगी उसका भी अपडेट आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 विषयों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते रहते हैं, सोचते हैं आज करूंगा कल करूंगा, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें निरंतर। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, OROP के केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आ गया है अपडेट। जी हां, OROP 2 का यह मसला है, जिसमें X6200 का केस, यानी कि X ग्रुप वाला केस, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई थी। सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई हुई है, माननीय जज साहब ने बातें सुनी है। तो ऐसे में अपडेट क्या आया है, या अगला डेट जो मिला वो क्या मिला है, या कोर्ट के अंदर हुआ क्या है, उसके बारे में माननीय कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम आदेश निकाला गया है उसके हिसाब से समझते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर देख पा रहे हैं, जो अंतरिम ऑर्डर है, जो X6200 का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसका 19 मार्च 2026 को जो सुनवाई था, उसी सुनवाई से निकला हुआ ये ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, जिस ऑर्डर में 19 मार्च को सुनवाई हुई है केस के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट की तरफ से एक गुजारिश की गई है, परमिशन मांगा है। और परमिशन किस चीज के लिए, परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, एनेक्जर्स, यानी कि सरकारी पक्ष ने माननीय कोर्ट से परमिशन मांगा इस 19 मार्च की सुनवाई में कि हमें और एडिशनल डॉक्यूमेंट, फैक्ट्स और एनेक्जर्स सबमिट करने हैं। तो सरकारी पक्ष की इस दलील को, इस सुनवाई को मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप देखिए, और एक्सेप्ट करते हुए माननीय कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए, ये माननीय कोर्ट ने कहा, एज प्रेड फॉर परमिशन टू फाइल अमेंड रिट पिटिशन इज अलाउड। तो सरकारी पक्ष को अलाउ कर दिया गया है कि जो भी अमेंडमेंट वो सबमिट करना चाहते हैं वो अलाउ कर दिया। और साथ ही साथ इस केस को अगली तारीख दे दी गई है, रजिस्ट्री टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, लिस्ट ऑल द मैटर्स ऑन 21 अप्रैल 2026 ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड। यानी कि अगला जो डेट है अब 21 अप्रैल 2026 का है। X6200 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है OROP के विसंगति को लेकर, जिसमें 2016 से पहले और बाद वाले X ग्रुप के पेंशनर को अलग अलग टेबल में रखा गया है, उसी को लेकर के अब अगली सुनवाई दोस्तों अप्रैल के महीने में 21 तारीख को होनी है दोस्तों। ये माननीय कोर्ट के 19 मार्च के इस फैसले से पता चलता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, मार्च का पेंशन खाते में न आए तो चिंता न करें, पेंशन 1 अप्रैल को आएगा खाते में। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 को मार्च महीने का पेंशन खाते में आएगा, ऐसा स्पर्श की तरफ से ऑलरेडी SMS दे दिया गया है। पिछली बारी भी ऐसा ही हुआ था, मार्च 2025 में भी जब मार्च का महीने का पेंशन आना था तो 1 अप्रैल 2025 को उसका भुगतान हुआ था। लेकिन
बहुत सारे पेंशनर इंतजार करते रह गए, क्योंकि 1 अप्रैल को भी पेंशन का भुगतान लगभग शाम से शुरू हुआ था, सुबह के टाइम में नहीं हुआ। तो ऐसे में हो सकता है कि कल भी समय से ना हो शुरू। तो ऐसे में आप चिंतित ना हो, क्योंकि जब स्पर्श से मैसेज आ गया है तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि 1 अप्रैल को पेंशन मिलेगा। लेकिन हो सकता है देरी से मिले, रात को मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अप्रैल 1 तारीख को हमें मार्च महीने का पेंशन मिल जाएगा। तो देरी होने से आप चिंतित ना हो, आप मैसेजेस ना करते रह जाएं। कई सारे पेंशनर्स जैसे 10, 12, 1 बज गया तो पेंशन ना आने की वजह से वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते रहते हैं कि सर 12 बज गया, अभी तक पेंशन नहीं आया। तो इस तरीके से चिंता ना करें, देर से ही सही, जब स्पर्श से मैसेज आ गया तो भुगतान जरूर हो जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग ने जारी कर दिया अपना शेड्यूल। अब मुलाकात शुरू हुई। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। 8वें पे कमीशन की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है, एक जानकारी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अब 8वां पे कमीशन अपने अपने जगहों पर जाकर के, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न यूनियन टेरिटरीज में जाकर के संस्थाओं से मुलाकात करके उनसे पॉइंट लेने वाली है। यह बड़ा अपडेट है जो 8वें पे कमीशन की तरफ से दिया गया है। चलिए जो अपडेट आया है उसको 8वें पे कमीशन के वेबसाइट के अंदर देखते हैं। वेबसाइट के जरिए ही यह जानकारी सामने आई है। तो दोस्तों अभी हम 8वें पे कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में है। ये देखिए, इस ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे नीचे पहले तो एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाला अपडेट यहां पर देखिए, यहां पर जो अपडेट है, यानी कि 8वां पे कमीशन आगे किस तरीके से काम करेगा, उसका एक छोटा सा अपडेट यहां पर है। सबसे पहले तो मीटिंग्स होंगी एसोसिएशन यूनियनों के साथ। कहां पर होंगी? स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है, जिसका नोटिस जारी किया गया वो दिखाऊंगा। उसके आगे फिर मीटिंग होंगी एसोसिएशनों से, दिल्ली में होंगी। उसके बाद मीटिंग होंगी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से, फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी का विजिट भी होगा। चलिए ये जो फेज है ये अब शुरू हो चुका है। कैसे पता चला है मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में ये देखिए व्हाट्स न्यू, यहां पर 30 मार्च 2026 को ये नोटिस आ गया। देखिए, नोटिस रिगार्डिंग विजिट टू देहरादून उत्तराखंड ऑन 24 अप्रैल 2026, यानी कि 24 अप्रैल को अब देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में विजिट होने वाला है। और इसका ये जो ये लेटर है 30 मार्च 2026 का ये लेटर है। अब इस लेटर को हम देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, और ये पे कमीशन द्वारा, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 सेंट्रल पे कमीशन द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। 30 मार्च 2026 का ये नोटिस है। आप देखिए इस पर क्या कहा गया है। ए टीम ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन shall be visiting देहरादून उत्तराखंड ऑन 24 अप्रैल 2026. Interested stakeholders including central government organizations, institutions and unions / associations desirous to interacting with the commission at Dehradun may kindly submit their request seeking an appointment at, यहां पर एक ईमेल आईडी दिया गया है। यानी कि कोई भी संस्था, सरकारी कोई भी विभाग अगर पे कमीशन के टीम के साथ मुलाकात करना चाहती है, अपने मेमोरेंडम सबमिट करना चाहती है, कोई मसला अगर डिस्कस करना चाहती है, तो ऐसे में मुलाकात के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक ईमेल आईडी दिया गया है। ये देखिए, इस ईमेल आईडी में आप ईमेल करें, मेल करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लें, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी कि 8वां पे कमीशन का अब जगह जगह पर जाना, यूनियनों से मुलाकात करने का दौर शुरू होने वाला है। 24 अप्रैल को इसका पहला जो है फेज शुरू हो रहा है, जो उत्तराखंड के देहरादून में होने वाला है। देखिए आगे कहा गया है ऑन और बिफोर 10 अप्रैल 2026, यानी कि अपॉइंटमेंट 10 अप्रैल या उससे पहले पहले ले लेना है। 24 अप्रैल की यह मुलाकात होगी। वेन्यू डिटेल्स एंड मीटिंग शेड्यूल शैल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली, यानी कि कौन से जगह पर होगी, कहां होगी, वो सारी चीजें आगे बाद में जो है कन्वे कर दिए जाएंगे। ये बात बताई गई है। देखिए मनीष कुमार जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने साइन किया है। तो नोटिस जारी हो चुका है दोस्तों। 8वां पे कमीशन अब काम करना शुरू कर चुका है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट में धोखा न खाएं, समझें और धोखा होने से बचें, नहीं तो केस तो जीत जाएंगे मगर आप फिर भी हार जाएंगे। जी हां, हो सकता है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के आप भी कोर्ट केस करने का मन बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है। सबसे पहले तो आपको एक माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखाना चाहूंगा, जिसमें पेंशनर की जीत हो चुकी है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। लेकिन इस जीत से
क्या उनको सही में फायदा मिलेगा, इसको समझना बेहद जरूरी है। चलिए पहले मान्य कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप माननीय एएफटी का फरवरी महीने का एक जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के मान्य कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट है। यह जजमेंट पेंशनर के फेवर में है। पेंशनर केस जीत गए हैं, लेकिन आपको समझना है कि हो सकता है पेंशनर केस जीतने के बाद भी उनका पेंशन में कोई 1 रुपए का भी बढ़ोतरी ना हो, उनको 1 रुपए का भी फायदा ना मिले। इसीलिए आप भी अगर नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के केस करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले कंडीशंस को समझ लें दोस्तों। जी हां, अब ये जो पेंशनर हैं, ये सर्जेंट रैंक के पेंशनर हैं। ये देखिए सर्जेंट रैंक के पेंशनर हैं। आगे इनका लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह पूरा चीजें दिखाऊंगा। अगर इन पेंशनर को आज के डेट में ओआरओपी के जरिए, ओआरओपी के हिसाब से पेंशन मिल रहा है, तो हो सकता है कंडीशन ऐसे बने कि इस कोर्ट केस के जीतने के बाद भी उनको 1 रुपए का भी फायदा ना मिले। ये 1998 के भर्ती थे, 2018 के रिटायरी थे, यानी कि इनका पूरा 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस था। और 20 साल के लेंथ ऑफ सर्विस में वो जून 2018 में रिटायर हो गए थे। तो 1 जुलाई 2018 को उनका इंक्रीमेंट पड़ रहा था, जो उनको नहीं मिल पाया। तो इसीलिए उनका जो है ये केस किया गया, जिसमें 1 जुलाई 2018 से उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला मान्य कोर्ट ने किया है। लेकिन साथ ही साथ जो कंडीशंस बन रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। चलिए आखिरी लाइन में जो मान्य कोर्ट ने कहा है, इन व्यू ऑफ द अबव ओरिजिनल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड द इंपॉज्ड ऑर्डर इफ एनी इज सेट असाइड द एप्लीकेंट शैल बी गिवन वन नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018। यानी कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक जो सर्विस उन्होंने किया है, उसकी वजह से उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाए। तो एक इंक्रीमेंट देते हुए उनको 1 जुलाई 2018 का एक इंक्रीमेंट देते हुए उनका पेंशन रिफिक्सेशन किया जाए, ऐसा यहां पर आदेश आया है। साथ ही साथ और भी कुछ कंडीशंस हैं। नोशनल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। अब देखिए यहां पर हो जाता है कंडीशन, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बेशक नोशनल इंक्रीमेंट उनको 2018 में लागू है, 2013 में लागू है, 2008 में लागू है, लेकिन उसका फायदा मई 2023 से मिलेगा। अब इस कंडीशन की वजह से इन पेंशनर को फायदा होगा या घाटा होगा, वो आगे मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाना चाहूंगा कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के आपको समझना क्या है। जी हां, सबसे पहले तो यहां पर जो डिटेल्स हैं, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो डेट ऑफ डिस्चार्ज था जिन पेंशनर का अभी आपने कोर्ट केस जीता देखा, वो था 30 जून 2018, यानी कि उनको 1 जुलाई 2018 वाला नोशनल इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है इस जजमेंट के जरिए। आगे देखिए, लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा कब से मिलेगा? मई 2023 से मिलेगा, उससे पहले का फायदा नहीं मिलेगा। यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब चलिए इनके बारे में, इनका रैंक क्या है? सर्जेंट है, यानी कि इक्विवेलेंट टू हवलदार है। और लेंथ ऑफ सर्विस उनकी कितनी है? 20 ईयर्स है। तो ओआरओपी 2 में इनका पेंशन है, ओआरओपी 2 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से, वाई ग्रुप के हिसाब से मैंने लिया है 22,007 रुपए। ठीक है, जुलाई 2019 से ये उनको लागू है। और ओआरओपी 3 में इनका पेंशन है 24,763 रुपए, जो जुलाई 2024 से लागू है। अब इतनी चीजें आपने समझ ली। अब चलिए इनका पेंशन का कैलकुलेशन करके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कोर्ट केस जीतने के बावजूद भी हो सकता है कि इस तरीके के जितने पेंशनर हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट से कुछ भी फायदा ना मिले। जी हां, कंडीशन क्या है देखिए, हम मान के चलते हैं जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनका बेसिक पे 37,000 था, उनका मिलिट्री सर्विस पे 5200 था और उनका क्लास पे 450 था। अगर उनका बेसिक पे 37,000 ना होकर बहुत ज्यादा हो तब उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो फिर ओआरओपी के दायरे से ऊपर हो जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में फायदा मिल सकता है। लेकिन जिनको भी ओआरओपी का फायदा मिल चुका है या मिल रहा है, उनके केस में नोशनल इंक्रीमेंट से कैसे केस जीतने पर भी फायदा नहीं मिल पाएगा, वो आगे समझाने जा रहा हूं। चलिए, इनका बेसिक 37,000, मिलिट्री सर्विस पे 5200 और क्लास पे 450 हम लेके चल रहे हैं। इनका पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। जो पेंशन होता है दोस्तों, बेसिक पेंशन का हिसाब किताब यही होता है कि आपका बेसिक पे प्लस आपका क्लास पे प्लस आपका मिलिट्री सर्विस पे, और अगर आप एक्स ग्रुप के हैं तो ग्रुप पे भी यहां आता है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50% हमें पेंशन मिलता है लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट का। ये तीनों मिलाकर के लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट बनता है। तो 37,000 हमने लिया है बेसिक, प्लस हमने लिया है क्लास पे 450 और हमने लिया है मिलिट्री सर्विस पे 5200 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका टोटल बन रहा है 42,650
डिवाइडेड बाय 2, तो पेंशन बनता है 21,325। ये इनका पेंशन बनता है रिटायरमेंट के टाइम में बिफोर नोशनल इंक्रीमेंट। अब जैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नोशनल इंक्रीमेंट इनको ग्रांट करो, तो ऐसे में अब इनका पेंशन में क्या रिवीजन होगा? नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब रिटायरमेंट के समय का, सर्विस के दौरान का एक इंक्रीमेंट उनका केवल पेंशन बढ़ोतरी के लिए लागू करना। कोई ग्रेच्युटी में नहीं इंक्लूड होगा, कम्यूटेशन में नहीं इंक्लूड होगा, केवल और केवल बेसिक पेंशन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, अब जैसे ही नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया जाता है तो इनका पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, 37,000 के बजाय उनका बेसिक 38,200 हो जाएगा, या 38,100 हो जाएगा, या 38,300 हो जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे सारे आंकड़े लेकर आपको समझा रहा हूं। अब चलिए, इनका पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? 38,200 प्लस 450 प्लस 5200 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट लगने से इतना उनकी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इनका बनेगा 43,850 डिवाइडेड बाय 2, तो पेंशन बन जाएगा 21,925 रुपए। ठीक है, पेंशन में तो बढ़ोतरी हो गई, 21,325 से 21,925 उनको पेंशन में बढ़ोतरी मिल गई, लेकिन इसका फायदा उनको कब मिलेगा? अब समझिए, इनका पेंशन, अब ये रिटायर हुए थे जून 2018 में, तो जुलाई 2018 से लेकर के जून 2019 तक उनको यह फायदा लागू होगा, क्योंकि जुलाई 2019 से तो उनका पेंशन बढ़ चुका है। ये देखिए, जुलाई 2019 से उनका पेंशन ऑलरेडी ओआरओपी के हिसाब से बढ़ चुका है, जो इससे भी ज्यादा है। देख रहे हैं आप? तो इन पेंशनर को क्या नोशनल इंक्रीमेंट का कोई फायदा मिल पाएगा? क्योंकि अप्रैल 2023 तक तो उनको कोई भी एरियर मिलना ही नहीं है। तो जो डिफरेंस इनका बन रहा था वो केवल जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 तक का ही बन रहा था, और वो भी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट मई 2023 से मिलना, उससे पीछे आपको करोड़ों रुपए का भी फायदा क्यों ना हो जाए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ऐसे में अब जिन पेंशनर ने कोर्ट केस भी मान लो जीत गए हो, तो ऐसे में अगर उनका कंडीशन ये बन रहा है तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट से क्या फायदा मिलेगा, जरा सोच के देखिए। तो ऐसे में आपको वकील साहब तो केस जिता देंगे, आपको बोलेंगे हम जीत जाएंगे केस नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, लेकिन जिम्मेवारी आपकी है कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट से एक्चुअल में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको समझें। जो अभी मैंने आपको समझा दिया, तो आपका भी अगर ऐसा ही कंडीशन बन रहा है तो कोर्ट केस करने से कोई फायदा नहीं है, इस चीज को जरूर समझ लें दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नोशनल इंक्रीमेंट और बाकी जानकारियों से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।